नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान का परिचय। आज हम थर्ड ग्रेड का सिलेबस चालू कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है राजस्थान जीके में राजस्थान का परिचय। तो देखिए, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावत कहा गया है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान को ब्रह्मावत कहा गया। रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा और प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान आदित्य शब्द मिलता है। यानी ऋग्वेद में ब्रह्मावत कहा गया, रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा और बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में है उसमें राजस्थान आदित्य शब्द मिलता है। जॉर्ज थॉमस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस भूभाग को राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो हमने क्या पढ़ा? ऋग्वेद में ब्रह्मावत कहा गया, वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा और बसंत शिलालेख में राजस्थान आदित्य शब्द के नाम से पुकारा गया और जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द कहा। और राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने अपनी एक पुस्तक थी उनकी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 में लिखी गई थी। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 में लिखी गई थी। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो जॉर्ज थॉमस ने दिया। जॉर्ज थॉमस की पुस्तक कौन सी है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो कब लिखी गई? 1805 में लिखी गई। अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र का नाम राजपूताना रखा था। अंग्रेज भी इसे राजपूताना ही कहते थे। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। आपको पूछ ली राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया, जो राजस्थान के इतिहासकार भी हैं। और आपको पूछ ले एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसकी है? तो ये कर्नल जेम्स टॉड की है। तो हमने इसमें पढ़ा कि सबसे पहले हमने ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावत कहा गया, रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा, बसंत का शिलालेख में से राजस्थान आदित्य कहा और राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा। राजपूताना की पुस्तक मिलिट्री मेमोरी ऑफ द जॉर्ज थॉमस है और राजस्थान शब्द सबसे पहले कर्नल जेस्टोर ने कहा और उसकी पुस्तक एनास एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान में किया गया। अब इसकी अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान का उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश दृष्टि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी दृष्टि देखे तो पूर्व गोलार्ध में स्थित है। यदि अक्षांशीय दृष्टि से पूछे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी दृष्टि पूछे पूर्व गोलार्ध। पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। कहने का अर्थ है पूर्व से पश्चिम के बीच जब आडी रेखा खींची जाती है तो इसे अक्षांश रेखा कहते हैं और उत्तर से दक्षिण के मध्य यदि ऊपर से नीचे की ओर रेखा खींची जाए तो इसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो आपको पूछ लिया अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश से दूरी व देशांतर के समय की गणना होती है। अक्षांश से दूरी की गणना होती है और देशांश से समय की गणना होती है। आपको पूछ ले अक्षांश से किसकी गणना होती है? तो अक्षांश से दूरी की गणना होती है और देशांतर से किसकी गणना होती है? समय की। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। आपको पूछ दे ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 179। कुल देशांतरों की संख्या 181 है और कुल देशांतर 360 होते हैं। देखो, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, कुल देशांतरों की संख्या 181, कुल देशांतर 360 होते हैं और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111.13 किमी। दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किमी होती है। तो आपको देखो मैंने क्या बताया, यदि पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा की जाए तो वह कहलाती है अक्षांश रेखाएं। यदि ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा की जाए तो उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। कुल अक्षांश रेखा 179 हैं जो आपको याद रखनी है। कुल देशांतर 181 हैं जो इससे दो ज़्यादा अक्षांश से। कुल देशांतर 360 होते हैं और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किमी होती है। दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किमी होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावत कहा, रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा और राजस्थान शब्द कर्नल जेस्टोर ने कहा और इसकी पुस्तक एनास एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान है कर्नल जेस्टोर की।
फिर हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा और फिर इनकी संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब देखो आगे, अब देखते हैं राजस्थान की स्थिति। विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्व ईशान कोण में, एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम नेतृत्व कोण में, भारत में उत्तर पश्चिमी वायव्य कोण में स्थित है। यदि राजस्थान की स्थिति तो विश्व में पूछे तो उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व ऊपर और पूर्व की साइड में ईशान कोण कहते हैं। एशिया में पूछे तो दक्षिण पश्चिम में है और भारत में पूछे तो उत्तर पश्चिम वायु कोण में है। सबसे ज़्यादा भारत वाला पूछा जाता है कि भारत में किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है भारत के। महत्वपूर्ण तत्व है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। आपको पूछ ले भूमध्य या विषुवत रेखा किसे कहते हैं, इसे भूमध्य भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, जो बीच में खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यदि एक देशांतर पार करना हो तो 4 मिनट लगती हैं। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है, जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानक समय रेखा कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट। भारतीय मानक समय, जिसको शॉर्ट में IST, ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। ये एग्जाम 3rd ग्रेड में पिछली बार पूछा गया था। देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में कमी होती है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भारत की स्थिति पढ़ी विश्व के उत्तर पूर्व में, एशिया के दक्षिण पश्चिम में और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान रेखा कहते हैं। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट है और यह 5.5 घंटे आगे चलता है GMT से, भारतीय मानक समय। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। 3rd ग्रेड का पूरा कोर्स कराया जाएगा। अब पढ़ेंगे हम कर्क रेखा के बारे में। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यानी 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, उस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस 8 राज्यों से गुजरती है। जिनमें इनकी सर्वाधिक लंबाई MP तथा सबसे कम मिजोरम की है। यदि आप पूछ ले कि कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, तो MP की, और सबसे कम है मिजोरम की। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। राजस्थान की पूछे तो आपको 26 किलोमीटर बतानी है। ये राजस्थान में 26 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील से होकर डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा क्षेत्र में गुजरती है। आपको राजस्थान का ज़्यादा याद रखना है क्योंकि राजस्थान की क्वेश्चन आएंगे आपके। तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर है। किस अक्षांश पर है, 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर है। और जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील से होकर डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा क्षेत्र पर गुजरती है। बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील और डूंगरपुर की बिछीवाड़ा क्षेत्र से गुजरती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। आपको पूछ ले कि सूर्य कब सीधा चमकता है, तो 21 जून को चमकता है और इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। आपको पूछे कि कर्क संक्रांति किसे कहते हैं, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून। इसके बाद सूर्य दक्षिणा होना प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन, सर्वाधिक तिरछापन बांसवाड़ा में और सर्वाधिक सूर्य का किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में और सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में पाया जाता है। यदि आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, तो बांसवाड़ा में, और तिरछी कहाँ पड़ती है, गंगानगर में। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। सीधी रेखा पड़ती है बांसवाड़ा में और तिरछापन सूर्य का है गंगानगर में। बांसवाड़ा में गंगानगर की ओर जाने पर सूर्य किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। अब देखो आपने इसमें क्या पढ़ा, आपने पढ़ा एक तो कर्क रेखा कहाँ पर है, 23 डिग्री 30 मिनट में। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। कहाँ से गुजरता है, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से और डूंगरपुर की बिछीवाड़ा तहसील से। बांसवाड़ा के तो कुशलगढ़ तहसील से
और डूंगरपुर की बिच्छीवाड़ा क्षेत्र से। और सूर्य का सीधापन कब होता है? 21 जून को सीधा चमकता है, उसे क्या कहते हैं? करक संक्रांति कहते हैं। सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती हैं। फिर पूछा है आपको, फिर बताया मैंने कि सीधापन सबसे ज़्यादा सूर्य कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में, और तिरछापन पड़ता है गंगानगर में। अब आती है मकर रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट वो उत्तरी अक्षांश था, यह है दक्षिण अक्षांश। दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। आपको पूछते हैं मकर रेखा किसे कहते हैं? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। यहाँ 22 दिसंबर को सीधा चमकता है और वहाँ 21 जून को सीधा चमक रहा था। यहाँ 22 दिन को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। इस दिन सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ी रात होती है। वहाँ उल्टा था, वहाँ दिन सबसे बड़ा हो रहा था 21 जून को और रात छोटी हो रही थी। यहाँ 22 दिसंबर को गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर, 21 वसंत विषुव और 23 सितंबर शरद विषुव को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। तो शुभ भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए दिन और रात बराबर होती हैं। आपको पूछ ले कि दिन और रात कब बराबर होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब आता है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ये तो होता है उत्तरी अक्षांश। अभी 4-5 दिन पहले जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम लगी थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश का गुणंतर डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर, यानी उत्तर और पूर्व के मध्य स्थित होती है। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित होता है राजस्थान। 23 3 से 30 12 इसे याद रख लो, यह तो होता है उत्तरी अक्षांश। गुणंतर 30 से 78 17 ये होता है पूर्वी देशांतर। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मध्यवर्ती पूछे तो 27 उत्तरी अक्षांश। मध्यवर्ती देशांतर पूछे तो 74 पूर्व देशांतर। पूर्व पूछे तो 74 पूर्व देशांतर और मध्यवर्ती उत्तरी अक्षांश 27। 70 पूर्व देशांतर स्थित जिला जैसलमेर है। आपको पूछ ले जैसलमेर जिला किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है, तो यह 70 डिग्री पूर्व है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 800 गुणंतर। आजकल इसमें अंतर पूछने लग गया। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया था कि इसमें अंतर कितना है। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर है 43 किमी का। कितना है? 43 किमी का है। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो आपको इसका अक्षांश याद रखना है, 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश। गुणंतर 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। जैसलमेर जिला 70 पूर्वी देशांतर पर है। मध्यवर्ती पूछे तो 27 उत्तरी अक्षांश और देशांतर पूछे तो 74 पूर्व देशांतर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 800 गुणंतर, और दोनों में अंतर है 43 किमी का। अब आता है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित जो रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। यह इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। इसका निर्धारण किसने किया? सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। यह विश्व की एकमात्र एशियन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया। ये एक अध्यारोपी सीमा है। देखो रेडक्लिफ रेखा किसे कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसका नाम रेड क्लिफ क्यों पड़ा? क्योंकि इसका निदान सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया, इसलिए वो अपने नाम से इसका नाम रखे। और विश्व की यही एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निदान कलम से किया गया। इसके निदान में प्राकृतिक अवरोधों का उपयोग नहीं किया गया। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किमी है। यदि आपको पूछे कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है तो 1070। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक फैली हुई है। ये कहाँ तक फैली हुई है? यह गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर तक जाती है, हिंदू मलकोट से शाहगढ़ तक। राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, कहीं 4 भी बताते हैं क्योंकि फरौदी को कईयों ने नहीं मान रखा है। तो 5 जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फरौदी। इनमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की है
और सबसे छोटी सीमा फलौदी जिले की है, जो भी नया जिला बना है जोधपुर को टूटकर। राजस्थान के जिले तो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर और बाड़मेर, श्री गंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय भी। इसी प्रकार बाड़मेर भी अंतर्राज्यीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। बाड़मेर गुजरात से जुड़ा हुआ है, श्री गंगानगर पंजाब से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की सीमा में 5 राज्यों में लगती है, अर्थात राजस्थान के चारों तरफ 5 राज्य हैं। एक तो पंजाब है जो 89 किलोमीटर तक सीमा बनाता है, हरियाणा 1262 किमी, यूपी 877 किमी, एमपी 1600 किमी, गुजरात 1022 किमी। ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इनकी लंबाई आपको याद रखनी है, पंजाब 89 किमी, हरियाणा 1262 किमी, यूपी 877 किमी, एमपी 1600 किमी, गुजरात 1022 किमी। तो आपको इनकी लंबाई याद करनी है। पड़ोसी राज्यों पर राजस्थान के ज़िले, पंजाब में कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं केवल। गंगानगर जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, हनुमानगढ़ जो न्यूनतम सीमा बनाता है। 2 ज़िले पंजाब में, गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा में 8 ज़िले हैं। हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेतल, तिजारा और डिग। इसी प्रकार यूपी में केवल 3 ज़िले हैं, डिग, भरतपुर और धौलपुर। डिग, भरतपुर, धौलपुर। एमपी में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं 10, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। सर्वाधिक सीमा 520 किमी झालावाड़ की है एमपी में, और भीलवाड़ा न्यूनतम 16 किलोमीटर में है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इसको आप मानचित्र में देखोगे तो ये नंबर से मिल जाएंगे आपको सीमा पर। तो ये 10 ज़िले हैं। गुजरात में 6 ज़िले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। उदयपुर की सर्वाधिक सीमा है, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। न्यूनतम सीमा बाड़मेर की है 14 किमी गुजरात में। महत्वपूर्ण तत्व है, अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। सबसे ज़्यादा झालावाड़ बनाता है 520 किमी। न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है, केवल 14 किमी। ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा झालावाड़, सबसे कम बाड़मेर। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले 25 हैं। आपको पूछ ले कि टोटल ज़िले कितने हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? 25 हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 हैं, क्योंकि 2 ज़िले मैंने आपको बता दिए जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। तो 2 माइनस हो जाएंगे तो 23 बच जाएंगे। सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले जयपुर, पाली, नागौर और चित्तौड़। ये 7-7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, आपस में टच हैं 7-7 जिलों से। जयपुर, पाली, नागौर, चित्तौड़। राजस्थान में सबसे निकट बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, दीनदयाल पोर्ट, अरब सागर में स्थित है। अब आता है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है, 342,239 वर्ग किमी। और मील में पूछे तो 1,32,140, 132,140 वर्ग मील है। भारत में कुल क्षेत्रफल का 10.41% या लगभग 1/10 भाग है। यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% कह दो या 1/10 भाग कह दो, एक ही बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। क्षेत्र की दृष्टि देखें तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान ही है पूरे भारत में। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनने के बाद राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया। पहले छत्तीसगढ़ था। राजस्थान के क्षेत्र में लगभग बराबर देश, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल और इन देशों का क्षेत्रफल बराबर है। गणराज्य फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसे कौन से देश हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है। गणराज्य फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे। क्षेत्र की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़े जिले जैसलमेर 38,401, उसके बाद बीकानेर, बाड़मेर। राजस्थान के सबसे छोटे जिले खेरतल, तिजारा है, डिग है। राजस्थान के जिले व संभाग। प्रारंभ में राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग थे जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बना था। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं, यानी अब वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। राजस्थान जिलों का गठन देखो, 27वां जिला धौलपुर बना 1982 में, 15 अप्रैल 1982 में। फिर 3 जिले एक साथ बने जिसका ट्रिक है दोबारा, दो, दोसा, बा, बारा, रासमंद, दोबारा। 3 जिले एक साथ बने थे जिसकी ट्रिक याद रखो, दोबारा। 10 अप्रैल 1991 12, 10 अप्रैल 1991 दौसा, 10 अप्रैल 1991 राजसमंद।
दो बारह, दौसा, बारह और राजसमंद। इसके बाद हनुमान जी आ गए हनुमानगढ़ 1994 में, 12 जुलाई 1994 में हनुमान जी आए। और उसके बाद करौली बना 19 जुलाई 1997 में करौली बना। और अंत में बना प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 में, वसुंधरा राज्य के समय 26 जनवरी के दिन। राम फिर उसके बाद 41 जिले नहीं 50 जिले बने थे। देखो कैसे बने थे वो भी सुनो। राम लुभाया समिति की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा 7 अगस्त 2023 को की गई, जिसमें राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई। यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें 19 नए जिले बनाए और 3 नए संभाग भी बनाए, तो जिलों की संख्या 50 हो गई थी। किंतु जब बीजेपी सरकार आई तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नवसर्जित जिलों की समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भेरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की, एक कमेटी बनाई। उसके बाद संयोजक कमेटी मंत्री मदन लाल दिलावर को बनाया गया। समिति में राज्यवर्धन सिंह राठौर था, हेमंत मीणा था, सुरेश सिंह रावत था और कन्हैयालाल चौधरी थे। इस समिति की रिपोर्ट 29 दिसंबर 2024 को सरकार के पास आती है, जिसमें 9 जिले अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, नोखा, शाहपुरा, सांचौर, 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर को निरस्त कर दिया। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हुए, यानी 50 जिले थे, उनमें 9 को निरस्त कर दिया। अब 41 जिले और 7 संभाग बचे हैं। अब संभागीय व्यवस्था 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई, यानी जो संभाग थे उनको समाप्त कर दिए मोहनलाल सुखाड़िया ने, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे 24 अप्रैल 1962 को। किंतु 26 जनवरी 1927 को मुख्यमंत्री हरदेव जोशी बने, उन्हें पुनः प्रारंभ किया। 1997 जयपुर से अलग करके अजमेर को छठा संभाग बनाया। अजमेर को छठा, 5 थे अब छठा बन गया 1987 में। और 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के समय में भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। इस प्रकार 7 संभाग हो गए। 3 संभाग और बनाए थे अशोक गहलोत ने, किंतु उनको हटा दिया, वापस 7 ही रह गए। अब बात करते हैं संभागों की। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। विशेष न्यूनतम नदियों वाला संभाग, इसमें नदियां बहुत कम है। कोटा संभाग में भी 4 है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसे हाड़ौती कहते हैं। सर्वाधिक नदी इसी में है। उदयपुर में 7 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। याद रखने का तरीका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तीनों दोस्त हैं। उदयपुर, चित्तौड़, सलूंबर ये तीनों दोस्त हैं, क्योंकि सलूंबर तो पहले उदयपुर में था और उदयपुर चित्तौड़गढ़ दोस्त हैं। एक राजसमंद अलग है केवल। सारी नदियों के उद्गम वाला संभाग, इसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं। जोधपुर संभाग सबसे बड़ा, 8 जिले, फलोदी, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, झालोर, यानी पश्चिमी राजस्थान है पूरा। इसमें शादी क्षेत्र वाला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी का है। इसके बाद है भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डिग, इसमें 5 जिले आते हैं। जयपुर में 7 जिले आते हैं, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खेत तलतीजरा, कोटपुतली, बहरोड, ये हैं। सीकर, झुंझुनू, जयपुर ये 5 हैं। अलवर, दौसा, खेत तलतीजरा इनको याद रख लेना। खेत तलतीजरा और कोटपुतली, बहरोड है। सर्वाधिक जनसंख्या इसी में है और जनसंख्या घनत्व भी इसी संभाग में है। अजमेर में 6 जिले हैं, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसमें देख लेना और आप नोट्स बना लेना। महत्वपूर्ण बिंदु देखो, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। 2 स्थानों पर खंडी जिले चित्तौड़गढ़ है। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। जैसलमेर सख्त बहुभुज अनियमित बहुभुज है। करौली की आकृति बत्तख का आकार है, बत्तख की तरह। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर तथा जिला मुख्यालय राजसमंद के नाम पर हुआ था। तो दोस्तों, ये राजस्थान का परिचय था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाएं और वहां से पीडीएफ ले और नोट्स बना ले। बहुत ही शानदार तैयारी कराऊंगा। ये तो मेरा पहला वीडियो था, इसमें और भी ज़्यादा सुधार करूंगा। आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगा और एसएसटी का पूरा कोर्स कराऊंगा, सामाजिक विज्ञान 3rd ग्रेड का। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
और कोई कमी हो तो वो भी कमेंट में लिख देना। जय हिंद, जय भारत।